नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की सीरीज में आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड आप लोग को ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है ये PYQs हैं जो किसी न किसी कंप्यूटर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आए हैं। और ये आप देखिएगा, ये जो है बिल्कुल आपको टू द पॉइंट मिलेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा कंप्यूटर के सेक्शन में। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टार्टिंग चार्ल्स बेबेज ने की थी और जो सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉन न्यूमैन ने। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटरों के प्रति प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो इसका भी आंसर आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। और ये जो है SSC 2017 का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो फर्स्ट जो मॉडर्न कंप्यूटर था हमारा वो कब स्टार्ट किया गया था? 1946 में। आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट, जो आप देखते हो कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, जैसे उसके पार्ट्स हो गए, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तो ये सब हमारा हार्डवेयर में आता है। ठीक है, जिससे हम लोग वी कैन टच ईजिली। ठीक है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित या चिप में सामग्री को क्या कहा जाता है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर है। मतलब जो हमारे हमको दिखता नहीं है लेकिन वो सारे हमारे प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, जो हमारा कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल करता है, वो कौन होता है? CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और इसका फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की किस यूनिट को मस्तिष्क का भाग माना जाता है? ये SSC 2019 का प्रश्न है। तो इसका भी कोई आंसर हो जाएगा CPU। इसे ही ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये UPPCS वगैरह का ये PYQ है। इसका आंसर भी हो जाएगा CPU। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो कहलाता है ये चिप में। ठीक है, पहले डिस्क में आता था लेकिन अब जो है चिप में ज़्यादा डेटा हम स्टोर करते हैं रदर देन डिस्क। IC चिप का विकास किसने किया था? जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं वो इन्वेंट किया था CV रमन, रॉबर्ट नायक, JS किल्वी और चार्ल्स बेबेज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर C, JS किल्वी ने फाउंड किया था। IC किसकी बनी होती है? तो ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स की बनी होती हैं और ये ज़्यादातर हमें सबसे जो नंबर 1 पे है जो IC को बनाता है वो कौन है? आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा JS किल्वी तो हो गया। IC कौन सा IC किससे बनाई जाती है? तो सिलिकॉन से। ठीक है, इसमें बहुत मुद्दा भी है कि चाइना ज़्यादा अटैक कर रहा है। ठीक, तो आप बताइएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो IC सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? सिलिकॉन जो बनती है ये जो है ताइवान सबसे ज़्यादा इसको बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और सब यहाँ से ही जो है इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी रीज़न है कि जो चाइना इस पर अटैक करना चाह रहा है और इसको अपना अंडर लेकर ये चिप मतलब ये पूरा इसके पास के रिसोर्सेज को लेना चाहता है, ये भी एक रीज़न है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा बिट में। आप कोई जो वर्ड होता है 0-1 के फॉर्म में तो वो बिट में मेजरमेंट किया जाता है। जो MB होता है वो किससे रिलेटेड होता है? भूकंप की तीव्रता, शक्ति व्यय क्षमता, जनसंख्या घनत्व, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो एकदम इजी है कि रिलेटेड टू कंप्यूटर मेमोरी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा बाइट। ठीक है, बिट तो जो है वर्ड को नापता है और बग इज एरर और ये दूसरी यूनिट है। 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1024 किलोबाइट। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो स्टेटमेंट होता है, एरर होती है, सिग्नेचर होता है, फिर दोनों होता है, B एंड C। तो जो ये PYQ SSC 2011-13 का है, तो बग इज अ वेरी इजी क्वेश्चन इन द कंप्यूटर, तो इसे एरर कहते हैं। ठीक है, बग को एरर भी कहा जाता है। आगे ये 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका।
मेमोरी किससे रिलेटेड होता है? तो मेमोरी स्टोरेज से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। एंड पीसी को पर्सनल कंप्यूटर या फिर व्यक्तिगत कंप्यूटर भी कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो डिजिटल होता है ये गणनाओं पर, ठीक है, जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ गणनाएं करेगा वो हमारा डिजिटल में आता है। उसके बाद सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर हमारा कौन सा है? तो लेज़र है, थर्मल है, डेजी व्हील है या फिर जेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेज़र प्रिंटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस मामले में संदर्भ में डिफरेंट होता है? बहुत अधिक कीमत होती है, फिर वातानुकूल की समस्या होता है, बहुआयामी उपयोग होता है, या फिर परिकलन क्षमता में बृहद स्मृति भंडार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। कंप्यूटर डिजिटल में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव, अनुरूप, इनमें से कोई नहीं। तो ये बाइनरी डिजिट पे काम करता है, द्विधारी अंक पद्धति। कौन सी वैज्ञानिक भाषा की कंप्यूटर की भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्टॉन, पास्कल। तो फोर्टॉन आपकी कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर भाषा में फोर्टॉन किस क्षेत्र से में उपयोगी है? ठीक है, तो ये आपका जो है हो जाएगा साइंस में उपयोगी है। कंप्यूटर पर कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ठीक है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए। और अगर सेम 29 का देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया है, किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो दैट इज अ कोबोल। ये उसी का अपोजिट का क्वेश्चन है ये। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम जो विकसित की गई थी वो कौन सी भाषा थी? ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा फोर्टॉन, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के समान स्तरीय कंप्यूटर भाषा की जो है भाषा है वो हमारा क्या है? फोर्टॉन में है। सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन का जो संभव होता है वो भी फोर्टॉन में यूज होता है। फोर्टॉन, एंग्लो, पास्कल आदि सीखने के लिए जो नींव का पत्थर होती है, जो बेसिक होती है हमारी, आप कहते हैं ना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आंसर भी हो जाएगा। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए आपका किसका यूज किया जाता है? फोर्टॉन का। बेसिक भाषा का उपयोग इसके किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है, तो इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु, ठीक है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है वो क्या कहलाती है? तो जो कंप्यूटर है हमारा वो मशीनरी लैंग्वेज समझता है, 0 या फिर 1 के फॉर्म में। ये हमें मशीन लैंग्वेज में जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज समझता है, ठीक। तो यहाँ तक हो गया PYQ, वो भी आगे भी है, तो आप लोग इसको देखिएगा और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ये PYQs हैं और बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे किसी भी वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ना टफ होगा ना इससे इजी होगा, ऐसे मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग देखिए और शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।